एक जेंटलमैन इंसान को इस तरह उनके घर से बाहर खींच कर लाना, उनके छोटे बच्चों के सामने, उनके बूढ़े माता पिता के सामने कोई पर्सनल रिवेंज है? कांग्रेस की सरकार को जवाब देना। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। अगर अल्लू अर्जुन थिएटर में आगे पिक्चर देख लिए फिर वापस चला गया, कोई चर्चा ही नहीं होता था। गाड़ी में वो पूरा बाहर निकल के बाहर गाड़ी के ऊपर आ जाके पूरा माहौल को इतना ये कर दिया, कोई कंट्रोल ही नहीं था। 1000 करोड़ की कलेक्शन करने वाली फिल्म को लेकर नेगेटिविटी एंड हेट, एक लेडी की सफोकेशन से मौत और अल्लू अर्जुन का अरेस्ट, चीजें काफी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगी। रियल लाइफ में पुष्पा ने भले ही शेखावत को झुका दिया हो, लेकिन रियल लाइफ में उसे भी जेल जाना पड़ा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर गलती किसकी है? अल्लू अर्जुन की, उनके फैंस की, पुलिस या प्रशासन की, जिसकी वजह से उस लेडी की जान गई? और अल्लू अर्जुन को सेम डे में बेल कैसे मिल गई? और बेल मिलने के बाद भी उन्हें रात जेल में क्यों गुजारनी पड़ी? अल्लू अर्जुन को फ्राइडे के दिन ही क्यों अरेस्ट किया गया, जबकि सबको पता है कि सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहती है? जैसे कोई जानबूझकर अल्लू अर्जुन को एटलीस्ट एक रात के लिए सलाखों के पीछे देखना चाहता हो। रात के 1 बजे जब मैं इस वीडियो पर काम कर रहा हूँ, तभी इस ठंड के मौसम में चाचंगुड़ा सेंट्रल जेल के बाहर अल्लू अर्जुन के फैंस का तांता लगा हुआ है। अब देखो, उस लेडी का देहांत दरअसल एक्सेसिव भीड़ में मची भगदड़ की वजह से हुआ। तो अल्लू अर्जुन को किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया और क्या सच में इसमें बहुत गंदा वाला पॉलिटिक्स है? एंड वन मोर थिंग, इससे अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ कर लाया हूँ और काफी सारी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग बातें बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आई एम ऑल्सो लिटरली शॉक्ड। ओके, तो पूरे इंसिडेंट को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगले 3 पॉइंट से बताते हैं। 2 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है और 4 दिसंबर को अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो जाता है, जहां उस लेडी का देहांत हो जाता है। दरअसल 4 दिसंबर को जो पुष्पा 2 का प्रीमियर पूरे देश में शुरू हो रहा होता है, तभी अल्लू अर्जुन हैदराबाद के संध्या थिएटर में जाकर फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं, वो भी अपने फैंस के बीच। बस फिर क्या था, वहाँ भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस भीड़ भाड़ की वजह से यह हादसा भी हो जाता है। ये भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि इसमें काफी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और रेवती नाम की 39 ईयर्स ओल्ड लेडी की अनफॉर्चुनेटली सफोकेशन की वजह से मौत हो जाती है। दरअसल भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है और इस लाठी चार्ज की वजह से ही भगदड़ भी मचता है। 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के नाम पर FIR की जाती है और 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को सीधा एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल या किसी गैंगस्टर की तरह उन्हें उनके बेडरूम से अरेस्ट कर लिया जाता है। एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर जो कि आज एक पैन इंडिया स्टार है, जिसकी फिल्म ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है और इंडिया में मिनिमम टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट 18% है। इन सब के बावजूद उन्हें एक गैंगस्टर की तरह उठा लिया जाता है। इस बात को लेकर रवि किशन भी भड़क जाते हैं। बहुत दुखद। मेरे अच्छे मित्र, मेरे को एक्टर, हम लोगों ने साथ में फिल्म की। एक जेंटलमैन इंसान को आप उसको कपड़े पहनने नहीं दे रहे, उसको घर से खींच के जैसे कोई टेररिस्ट है। इवन पुलिस वालों ने अल्लू अर्जुन को चाय नाश्ता भी नहीं करने दिया होता है, कपड़े तक नहीं बदलने दिए होते और अपने लिफ्ट में जाकर अल्लू अर्जुन को टी-शर्ट के ऊपर से वो हुडी पहननी पड़ती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि फ्लावर नहीं फायर है। और बाहर आकर डोनाल्ड ट्रम्प के अंदाज में अल्लू अर्जुन अपने फैंस को हाथ दिखाते हैं। उनकी वाइफ स्नेहा रेड्डी भी काफी परेशान नजर आती है, तो अल्लू अर्जुन उन्हें भी समझाते हैं। वैसे आपने भी देखा होगा कि स्टार के फैन वॉर में अक्सर फैंस मारे जाते हैं, लेकिन उनका फेवरेट स्टार कभी भी उनके फ्यूनरल पे नहीं आता। लेकिन अल्लू अर्जुन ने इस इंसिडेंट के अगले दिन ही वीडियो बनाकर बताया था कि वो फैमिली की हर संभव मदद करेंगे और 25 लाख की मदद भी करेंगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में प्रतीक गांधी, वरुण धवन, कंगना रनौत जैसे काफी सारे स्टार्स भी उतर आते हैं। पहले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कहीं पे, और इसके लिए कोई एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। मतलब भीड़ में कुछ भी हो सकता है, तो भीड़ को ही पहले समझना चाहिए कि कैसे जीना है। पर हाँ, मतलब वेरी सैड इंसिडेंट है। जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी की बात कर सकता हूँ, सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। जिस लेडी की मौत हुई है उसके हस्बैंड ने भी यहाँ तक कहा था कि उसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं, बट तेलंगाना के CM ने अल्लू अर्जुन को ही दोषी बताया। अल्लू अर्जुन को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 एंड 118 सब सेक्शन 1 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अब BNS का सेक्शन 118 अंडर सेक्शन 1 जो है, ये तब लगाया जाता है जब किसी ने जानबूझकर किसी को वेपन से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, और सेक्शन 105 तब लगाया जाता है इन केस ऑफ फेलियर टू टेक प्रिकॉशन इन पब्लिक इवेंट। कोर्ट ने इन दोनों ही सेक्शन पर क्लैरिटी ना होने की वजह से अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी। पहले अल्लू अर्जुन को 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, फिर वो हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्हें वहां से जमानत
जमानत मिल ही गई, लेकिन इंटरिम बेल के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। अब पूरे मामले में डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास ने कहा कि इंटरिम बेल की कॉपीज ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई, इसलिए अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को नहीं बल्कि एक रात हवालात में ही गुजारनी पड़ेगी और उन्हें 14 दिसंबर की सुबह यानी सैटरडे को बेल मिल पाएगी। और वो भी ऐसे 4 वीक्स की इंटरिम बेल है विद 50,000 का फाइन। 4 वीक के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। देखो, अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बाद से माहौल काफी गर्म हो गया और लोग इसे पॉलिटिक्स से जोड़कर देखने लगे। पहले ये बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने संध्या थिएटर में आने से पहले पुलिस परमिशन नहीं ली थी, बाद में पता चला कि उन्होंने परमिशन ली थी। दूसरी बात आपने भी नोटिस की होगी कि जब भी आपको किसी से बदला लेना होता है तो आप जानबूझकर फ्राइडे को उसे उठवा लेते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहती है, तो 3 दिनों तक तो जेल में सड़ना पक्का। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन कानून का डर गरीब लोगों में होता है, अपना अंधा कानून अमीर लोगों की जेब में होता है। जिस तरह अल्लू अर्जुन को फंसाते हुए उठाया गया था, एक ही दिन में उन्होंने बेल ग्रांट करवा ली। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इंटरिम बेल मिल जाने के बाद भी उसकी कॉपीज ऑनलाइन अपलोड क्यों नहीं हुई, क्योंकि कोई पावरफुल इंसान अल्लू अर्जुन को सलाखों के पीछे एटलीस्ट एक दिन या एक रात के लिए तो देखना चाहता था। तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी अल्लू अर्जुन के अरेस्ट को बिल्कुल ही जायज बताया। राहुल, मुझे समझ में नहीं आया, अगर वो बात अब चर्चा करने से पहले इस देश में सलमान खान, संजय दत्त क्यों अरेस्ट हुआ है? मतलब इस देश में आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक कॉन्स्टिट्यूशन इज वन एंड द सेम। वहीं बीजेपी वालों ने मोर्चा खोल दिया और ये मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। बीआरएस से तेलंगाना के पॉलिटिशियन केटी रामाराव ने करंट गवर्नमेंट को जानबूझकर अल्लू अर्जुन को फंसाने के एलिगेशंस लगाए और यहाँ तक कह दिया कि सीएम रेवंत रेड्डी को भी अरेस्ट करना चाहिए हाइड्रा मामले में, जहाँ 2 लोगों की मौत हुई थी। बीजेपी एमएलए टी राजा ने भी कहा कि इतनी बड़ी इंसिडेंट की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए, न कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर अल्लू अर्जुन की, जो ने तेलुगु स्टेट्स को न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटायर वर्ल्ड में पहचान दिलाई। जो काम अल्लू अर्जुन ने किया ही नहीं, उसके लिए उन्हें पनिश करना इट्स नॉट जस्टिस। क्राउड मैनेजमेंट करने के बजाय इतने बड़े स्टार पर एलिगेशन लगाना, ये सिस्टम का फेलियर दिखता है। देखो, ये एलिगेशन का गेम तो चलता ही रहेगा, लेकिन जिसने अपनी फैमिली खो दी, अब उसको कितने भी करोड़ों रुपए क्यों ना दे दो, फिर भी उसके नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। एक बात और, अल्लू अर्जुन के 25 लाख के कंट्रीब्यूशन पर भी सवाल उठाए गए कि अरे इसकी फिल्म ने तो 1000 करोड़ का कलेक्शन किया और इसने सिर्फ 25 लाख डोनेट किए। तो बात ऐसी है कि अल्लू अर्जुन अगर 2 करोड़ का डोनेशन भी दिया होता तो लोग उसे भी कम बताते कि अरे एटलीस्ट इसे 5 करोड़ का डोनेशन तो देना ही चाहिए था। बात करें पुष्पा 2 के कलेक्शन की, तो फिल्म आज भी मुंबई, बिहार, दिल्ली, गुजरात में हाउसफुल चल रही है और इस इंसिडेंट के बाद अल्लू अर्जुन के लिए लोगों में सिंपैथी और भी ज्यादा बढ़ गई। अल्लू अर्जुन के फैंस से उनके तार और भी स्ट्रांग हो गए। इस मुद्दे पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जान है तो जहान है, फिर जाकर अल्लू, प्रभास, थलपति और सल्लू भाईजान है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो।